जातीय जनगणना से नीतीश कुमार को कितना मिलेगा फायदा, कांग्रेस की चली गई थी सरकार। बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों के राजनेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत 7 जनवरी से हो गई। बता दें कि बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना करने की बात कह रही है। बता दें कि सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी जनगणना के नाम पर कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना करवाने को लेकर बिहार सरकार दलील दे रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि इससे बिहार में जातियों के वास्तविक आंकड़ों का पता चल पाएगा। साथ ही साथ इन आंकड़ों के आधार पर बिहार में विकास और बजट को तैयार किया जाएगा। हालांकि बिहार के राजनीतिक जानकार जातीय जनगणना को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं। इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि यह नीतीश कुमार के लिए कितना लाभदायक होगा। आइए अब उससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जिन राज्यों में जातीय जनगणना हुई है वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है और क्या उसका लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार से पहले पूरे देश में 2 राज्यों में जातीय जनगणना की गई है। सबसे पहले साल 2011 में राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले जाति आधारित लोगों की गिनती की थी। हालांकि बाद के समय में इस आंकड़े को प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया गया था। बाद की सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया। उसके बाद कर्नाटक की सरकार 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। हालांकि इसे बाद में असंवैधानिक करार दिया गया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। बता दें कि इस जनगणना में कर्नाटक की सरकार को 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसे साल 2017 में कंठराज समिति को यह रिपोर्ट सौंप दी गई। हालांकि इस जनगणना का कांग्रेस को बहुत लाभ नहीं मिला, उल्टे उसे अपना जनाधार खोता गया। उसके बाद पूरे चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि अपनी 1/3 सीटें भी नहीं बचाने में सफल रह पाई। बता दें कि इस जनगणना के बाद जातियों को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें ओबीसी और SC/ST समुदाय में शामिल होने के लिए कई जातियां आगे आ गई और सर्वे के दौरान उपजातियों का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कर दिया गया। आखिर में स्थिति यह हुआ कि ओबीसी समुदाय की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ लिंगायत और बाक्यालिया जैसे समुदाय के लोगों की संख्या जो है घट गई, जिसे बाद के समय में सिद्धारमैया की सरकार के सार्वजनिक नहीं किया। यानी कि यह रिपोर्ट जो है आखिरी स्थिति तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। अब तक हमने देखा कि 2 राज्यों में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में सरकार ने इसे प्रकाशित नहीं किया। कर्नाटक में तो कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा बाहर आ पाएगा। मजे की बात यह है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और अब बिहार में कांग्रेस सत्ता के साथ साझेदार है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार की सरकार इसको लेकर किस तरह का फैसला लेती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जाति आधारित जनगणना की जरूरत ही क्यों है। ऐसे में जो दलील दी जाती है उसमें यह बताया जाता है कि साल 1951 से SC/ST जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा पब्लिक में नहीं आता है। ऐसे में ओबीसी समाज और दूसरी जातियों का डेटा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज की जातियों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। हालांकि बीच में साल 1990 में केंद्र की बीपीसी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसे मंडल आयोग के नाम से हम सब जानते हैं। इस आयोग ने साल 1931 के आंकड़ों के आधार पर यह बताया कि ओबीसी में 52% आबादी होने का अनुमान लगाया गया। इसलिए यह कहा जा रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण में 50% की छूट की सीमा भी टूट सकती है, जिसका फायदा ओबीसी को मिलेगा। ऐसे में बिहार की राजनीति ओबीसी के आसपास सिमटी हुई है। स्थिति यह है कि बिहार में बीजेपी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है, तो वहीं देश में लागू करने के नाम पर वह विरोध करती है। आपको इस बात से समझ में आ जाएगा कि अब जब देश में मंडल कमीशन आने के बाद से उस समय की क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो गया, जिसमें राजद और जदयू जैसी पार्टियां बनी और आज बिहार की सत्ता पर काबिज है। बता दें कि लालू यादव जाति आधारित जनगणना के मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार भी उसी राह पर चल पड़े हैं। हालांकि बीजेपी भी दबी जबान से इसका समर्थन कर रही है। हालांकि मंडल आयोग का फायदा इन राजनीतिक पार्टियों को जरूर मिला, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित 2 प्रदेशों की सरकारों ने इसे प्रकाशित नहीं किया, ऐसे में यह नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, यह तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ये थी बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें।